बाड़मेर से बड़ी खबर जान लीजिए, जहां किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और 200 ट्रैक्टर के साथ किसान अब कलेक्ट्रेट कूच कर चुके हैं। बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी यहां पर है और अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर कलेक्ट्रेट घेरने के लिए आक्रोशित किसान अब पहुंच रहे हैं। किसानों ने कहा कि आज प्रशासन को झुकना पड़ेगा। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में किसानों का आक्रोश अब 7वें आसमान पर है। आज करीब 200 ट्रैक्टरों की लंबी कतार, डीजे की जोरदार धुन और नाचते गाते किसान अब गुड़ामांडी बाड़मेर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में 2 बार पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने कहा कि आज हम प्रशासन को झुकाकर ही दम लेंगे। दरअसल किसान अनुदान नहीं मिलने, फसल बीमा मुआवजे में देरी, बिजली कटौती और नीलगाय सूअर जैसे जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान से किसान बेहद परेशान हैं। 5 दिसंबर को किसान पहुंचे थे और ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानियों को लेकर उन्होंने अपनी बातें सामने रखी थी, लेकिन अब तक कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है, जिससे नाराज किसान अब कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसानों ने कूच किया है, कलेक्ट्रेट घेरने की तैयारी है। 200 ट्रैक्टर लेकर किसान निकले हैं। किसानों का कहना है कि आज प्रशासन को झुकना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में देखिए किसानों की मौजूदगी यहां पर और लगातार अपनी मांगों पर किसान डटे हुए हैं। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, उनकी तरफ से ये प्रदर्शन, ये धरना जारी रहेगा। फिलहाल ये तस्वीरें जिसको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि नाराज किसानों ने अब ठान ली है कि जब तक उनकी बातें प्रशासन नहीं सुनेगा तब तक नाराजगी ऐसी ही रहेगी, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और कलेक्ट्रेट घेरने की अब तैयारी है। बड़ी संख्या में किसान 200 ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े हैं कलेक्ट्रेट की ओर। हो नहीं सकता, प्रशासन अगर सुन रहा है तो कान खोल करके सुन लेना। आधा घंटा का टाइम आपके पास है, या तो गुड़ामांडी में किसानों की बैठने की जगह खाली कर दो। तो कलेक्ट्रेट घेरने के लिए आक्रोशित किसानों का ये झुंड निकल चुका है। 200 ट्रैक्टर लेकर किसान निकले हैं। डीजे पर गाने बजाते हुए, ठुमके लगाते हुए कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कहना उनका साफ है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, ये प्रदर्शन जारी रहेगा और प्रशासन को झुकना ही पड़ेगा। तमाम ऐसी महत्वपूर्ण मांगे हैं जिससे किसान परेशान हैं। फसल मुआवजे को लेकर भी उनकी परेशानी लंबे समय से है। कई बार इसको लेकर उन्होंने शिकायत की है, लेकिन बावजूद कोई समाधान अब तक उनकी समस्याओं का नहीं हो पाया है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो बाड़मेर कलेक्ट्रेट घेरने के लिए किसान निकल चुके हैं। आक्रोशित किसानों ने ठान लिया है कि प्रशासन को आज झुकना ही पड़ेगा। 2 बार रास्ते में रोकने की कोशिश की गई प्रशासन की ओर से, लेकिन इसके बावजूद भी किसान डटे रहे, आगे बढ़ते रहे। गुड़ामांडी में सड़क पर 200 ट्रैक्टर के साथ बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट कूच कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि प्रशासन को आज झुकना ही पड़ेगा। अनुदान और मुआवजे की मांग को लेकर ये आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं यहाँ। भूपेश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेश, किसानों ने मोर्चा खोल रखा है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बताइए कि क्या कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं किसान, वहां पर कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जो ताजा अपडेट आ रही हुई आ रही, जैसे ही एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद से प्रशासन के हाथ पांव फूले। तो यहाँ से जिला प्रशासन द्वारा एक कमेटी को भेजा गया, जिसमें बाड़मेर के एडीएम, पुलिस की तरफ से एक एडिशनल एसपी और वहाँ के स्थानीय एसडीएम और जो डीवाईएसपी थे, उन सब लोगों को भेजा गया। वार्ता का दौर चला, किसानों को बीच में रोक के वार्ता शुरू कराई गई कि आखिर वो वार्ता के साथ समझौता हो, लेकिन लगभग घंटे भर के करीब वार्ता चली और वो वार्ता विफल रही। अभी का ताजा अपडेट ये है कि वो वार्ता विफल रही। किसानों ने प्रशासन को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि हम जिला मुख्यालय पहुंचेंगे, जिला मुख्यालय पे पहुंच के कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इसी के तहत प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए, क्योंकि किसानों का जिस तरीके से सर्दियों के दिन और किसानों का जो आह्वान है कि जिस तरीके से अगर ये भीड़ बढ़ती गई तो ऐसे में प्रशासन को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ उनको संभालना, उनकी बात मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वार्ता खत्म हो चुकी है और किसानों का ही कहना, जो किसानों का दल के नेता है और जो किसान है, उनका ही कहना है कि हम लोग कूच कर रहे हैं बाड़मेर मुख्यालय की ओर। ये जो 11 सूत्री मांग है, मैं इसको आपको सिलसिलेवार बताना चाहूंगा। जो सबसे पहली मांग है इनकी, आदान अनुदान की मांग है।
जिसको लेके किसानों का कहना है कि लंबे समय से ये जो हम इसको लेके बात कर रहे हैं और हमने तहसीलदार पटवारी स्तर पे ये बात शुरू करी थी और वो आखिर जिला मुख्यालय पे हमें पहुंचने की नौबत आई। उसके पीछे वजह यही है कि जो सक्षम अधिकारी थे उन लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल तक नहीं पहुंचाया। दूसरी मांग है फसल बीमा क्लेम जो है वो भी पिछले लंबे समय से बाकी पड़ा है और वो किसानों का कहना है कि हमने इसके तहत जितनी भी फॉर्मेलिटी कागजी कार्रवाई थी वो भी हम पूरी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक प्रशासन और जो सक्षम अधिकारी हैं उनके कानों तक जून तक नहीं रहेंगी और हमारा अभी भी सालों का बाकी पड़ा है। तीसरी मांग है वो बिजली की समस्या है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि 6 घंटे से 7 घंटे में निर्बाधित बिजली देते हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि जो बिजली का शेड्यूल है, क्योंकि अभी सर्दी का समय है तो यहाँ पे जीरे की बुवाई होती है और जीरे का हिंदुस्तान पूरे की जीरे की बात की जाए तो लगभग 30% जीरा जो है इसी क्षेत्र में उत्पादन होता है और यहीं से सप्लाई होती है। तो इनका ये कहना है कि जो सरकार द्वारा वादा किया गया था उतनी हमें बिजली भी नहीं दी जा रही, तो ऐसे में हम किस तरीके से फसल को लगाएंगे। और अभी की फसल जो कि सर्दियों का टाइम है वो अपने पीक टाइम पे है, तो अगर ऐसे में पानी और बिजली, दूसरी साथ है नहर से जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पूरी फसल के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और पानी की वजह से ही किसानों का कहना है कि हम जो बुआई नहीं कर पा रहे हैं, पानी नहीं मिलता है, पानी मिलता है तो बिजली नहीं मिलती है। तो ये दोनों समस्या अपने आप से पूरक जुड़ी हुई है, ये भी नहीं हो रहा है। उसके अलावा किसानों के द्वारा जो जले हुए ट्रांसफार्मर है वो भी काफी लंबे समय से लंबित है। जो बिजली विभाग का मामला है उनको भी बताया गया है कि आपके जो जले हुए ट्रांसफार्मर है इनको चेंज कीजिए, ताकि हमें अगर बिजली भी जो भी मिल रही है 3 से 4 घंटे जो भी आप दे रहे हैं वो भी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं है। उसके अलावा कृषि संबंधित जितनी भी समस्या है उनको लेके भी है। दूसरा सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है जंगली सुअरों के द्वारा वहां पे बहुत आतंक मचाया जा रहा है। अगर किसान इन सब जद्दोजहद के बाद अगर अपनी फसल उगा भी लेता है तो जंगली सुअरों द्वारा वो फसल नष्ट कर दी जाती है और जंगली सुअरों से लड़ने की इनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि जंगली सुअर इतने आतंकी और इतने घातक होते हैं कि किसान के पास ना तो इसका उपकरण है ना कोई उससे लड़ पाते हैं। ऐसे में कई ऐसे किस्से भी आए जिसमें किसानों को उन्होंने घायल भी किया और कुछ किसानों के हाथ पांव तक भी काटने पड़े, इस तरीके से उनको घायल किया है। तो उनका ये कहना है, हमने प्रशासन को कई बार बताया है कि आप इन जंगली सुअरों के लिए वन विभाग और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे करवा के उनको एक बार पकड़वाएं, ताकि ये हमारी जो फसलें खड़ी करते हैं, जो साल भर की मेहनत होती है वो भी वो खराब कर देते हैं। दूसरी ये समस्याएं तो आपने बताई भूपेश, जो कि लंबे समय से किसान जिससे परेशान है, लेकिन एक बड़ी खबर भी आपने दर्शकों को बताई है कि ये जो वार्ता होनी थी ये हो चुकी है। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त दर्शकों को बता दें कि किसान और प्रशासन के बीच में ये वार्ता हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। और बता दें कि जो किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे थे घेराव करने के लिए, कूच करने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए, अब उनकी बात प्रशासन के साथ हो चुकी है। एडीएम राजेंद्र सिंह और एएसपी नीतीश शर्मा की ये बातचीत हुई है, जिसके बाद अब ये महत्वपूर्ण है जानना कि क्या किसानों ने कोई आगे रणनीति बताई है। अब भूपेश बताइए, बातचीत के बाद अब आगे की क्या रणनीति है किसानों की? जी, बातचीत को लेकर जैसा कि मैंने पहले बताया था, बातचीत पूर्णतः विफल रही है किसानों का कहना, क्योंकि किसानों को बाड़मेर जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पे रोक लिया गया था। वहां इन्होंने रास्ते में ही रोक के बातचीत शुरू करी थी, लेकिन वो वार्ता विफल रही, क्योंकि किसानों का कहना है जब तक हमें इस पूरी बात को लेकर आश्वासन या कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक हम इस मांग को लेकर और हमारा जो कूच का वो जारी रखेंगे। तो उम्मीद यही की जाती है कि जिस तरीके से किसान बाड़मेर जिला मुख्यालय की ओर कूच कर रहे हैं तो शाम होते तक या देर रात तक वो लोग जिला मुख्यालय पे पहुंच जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन उनको शहर के अंदर एंटर होने देता है, शहर से बाहर ही कहीं रोकता है, और किस तरीके से इन दोनों के बीच में जो अदावत का जो मामला है वो शांतिपूर्ण रहता है या कोई उग्र प्रदर्शन भी होता है। लेकिन प्रशासन का यही कहना है कि हम लोग अपने स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, और किसानों का ये कहना है कि हम जब तक प्रशासन द्वारा या राज्य सरकार द्वारा हमें संबंध जो भी ठोस बात नहीं कही जाएगी तब तक ये हमारा कूच नहीं रोकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अजमेर के किशनगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। दरअसल यहां पर एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई और टक्कर के बाद कार आग का गोला बन गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के सिंगराड़ा गांव का ये मामला है। बड़ी खबर, जहां रफ्तार का कहर देखा गया है अजमेर के किशनगढ़ में। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और आग का गोला बन गया। चलिए एक और बड़ी खबर जान लीजिए कोटपुतली से, जहां पर आग का तांडव देखा गया है। आगजनी के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस आगजनी में काफी नुकसान भी हुआ है। ये कोटपुतली से खबर है, जहां आग लगने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। सिलेंडरों के फटने से आग लगी और
अफरा तफरी मच गई, आग से रुई गद्दों के जो सारे सामान है वो जलकर राख हो गए। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। जयपुर रोड स्थित होटल के पास की ये घटना। आगे हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर जान लीजिए, जहां पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल विद्युत तारों की चपेट में आने से ये आग लगी। ट्रैक्टर निकालकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। पीलीबंगा के दुलमानी रोड पर यह आगजनी की घटना हुई।